सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स, न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इन 10 वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में ऐड जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला वर्ड है ड्रिवल। ड्रिवल नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है। अगर इसे नाउन फॉर्म में कहा जाए तो उसका मतलब होता है बकवास या फिर बेहुदा बातें। इसी तरह से इसे वर्ब फॉर्म में कहा जाए तो उसका मतलब होता है बकवास करना या फिर बेहुदा बातें करना। आइए बनाते हैं इसका एक सेंटेंस। बकवास करना मुझे महंगा पड़ा। बकवास करना मुझे महंगा पड़ा। टॉकिंग ड्रिवल कॉस्ट मी डियर। टॉकिंग ड्रिवल कॉस्ट मी डियर। कॉस्ट मी डियर मतलब महंगा पड़ा। अगर आप कोई चीज़ आपके साथ उल्टी हो जाए, जैसा आप चाहते थे वैसा ना हो और उसका उल्टा हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा करना मुझे महंगा पड़ा। टॉकिंग ड्रिवल कॉस्ट मी डियर। बकवास करना मुझे महंगा पड़ा। दूसरा सेंटेंस, बकवास किए बिना वह शांति से नहीं बैठ सकता। बकवास किए बिना वह शांति से नहीं बैठ सकता। He can't sit for a long time without driveling. He can't sit for a long time without driveling. बकवास किए बिना वह शांति से नहीं बैठ सकता। आज का दूसरा वर्ड है गार्नर। गार्नर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। काफ़ी संघर्ष के बाद, मतलब अगर आप कोई चीज़ इकट्ठी करें, कोई चीज़ जमा करें, तो आप काफ़ी संघर्ष करने के बाद उस चीज़ को इकट्ठा कर पाते हैं, जमा कर पाते हैं। जैसे इसका सेंटेंस बनाते हैं, तुम्हारी मदद के बिना हम सबूत इकट्ठे नहीं कर सकते। तुम्हारी मदद के बिना हम सबूत इकट्ठे नहीं कर सकते, मतलब हम कुछ जमा नहीं कर सकते, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। तब इसका इंग्लिश बनेगा, वी कांट गार्नर एविडेंस विदाउट योर हेल्प। वी कांट गार्नर एविडेंस विदाउट योर हेल्प, मतलब कि तुम्हारी मदद के बिना हम सबूत इकट्ठे नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल लाइफ में इसे बनाते तो आप बनाते वी कैन नॉट गैदर एविडेंस विदाउट योर हेल्प, लेकिन यहाँ पर गैदर करना इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको कोई चीज़ जमा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो उस सेंस के लिए हम यूज़ करते हैं गार्नर। यहाँ पर गैदर की जगह गार्नर का यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर लगेगा। दूसरा सेंटेंस, उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद ये जानकारी हासिल की। दे मैनेज टू गार्नर दिस इंफॉर्मेशन। दे मैनेज टू गार्नर दिस इंफॉर्मेशन। उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद ये जानकारी हासिल की। इस तरह से आपको यूज़ करना है गार्नर का। आज का तीसरा वर्ड है बी फडल। बी फडल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भ्रमित करना, टू कंफ्यूज समवन। अगर आप किसी को कंफ्यूज करें तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बी फडल का। जैसे सेंटेंस है, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी हमें भ्रमित करता है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, द मिस्ट्री ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल स्टिल befuddles us. The mystery of the Bermuda Triangle still befuddles us, मतलब कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी हमें भ्रमित करता है। दूसरा सेंटेंस, इस सवाल ने टीचर तक को भ्रमित कर दिया। इस सवाल ने टीचर तक को भ्रमित कर दिया। तब इसका इंग्लिश बनेगा, दिस क्वेश्चन befuddled even the teacher. This question befuddled even the teacher. इस सवाल ने टीचर तक को भ्रमित कर दिया। आज का चौथा वर्ड है जैडिड। जैडिड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है थका हुआ, थका हारा व्यक्ति, या फिर इसे ऐसा कह सकते हैं कि लंबे समय तक अगर आप कोई काम करें और आप थक जाएं, ऊब जाएं, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं जैडिड का। जैडिड एक एडजेक्टिव है जो किसी पर्सन की क्वालिटी बताता है कि वो थका हुआ है या थका हारा व्यक्ति है। आइए बनाते हैं इसका एक सेंटेंस। मैं इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ, या फिर मैं इस नौकरी से थक चुका हूँ। तब इसका इंग्लिश बनेगा, आई एम जैडिड फ्रॉम दिस जॉब। आई एम जैडिड फ्रॉम दिस जॉब। मैं इस नौकरी से
थक चुका हूँ। पूरे सप्ताह काम करके मैंने खुद को बहुत थका हुआ महसूस किया है। पूरे सप्ताह काम करके मैंने खुद को थका हुआ महसूस किया है। तब इसका इंग्लिश बनेगा I have felt myself terribly jaded after working all week. I have felt myself terribly jaded after working all week. मतलब पूरे सप्ताह काम करके मैंने खुद को थका हुआ महसूस किया है। आज का 5वां वर्ड है नैसे। नैसे का मतलब होता है मना करना या फिर विरोध करना। जैसे सेंटेंस है, वह मुझे मना नहीं कर सकता है। वह मुझे मना नहीं कर सकता है। वैसे मना करने के हम रिफ्यूज़ यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे एक नया वर्ड है तो इसे किस तरह से यूज़ किया जाएगा देखिए। ही कैन नॉट नैसे मी। ही कैन नॉट नैसे मी। वह मुझे मना नहीं कर सकता। अगर आप अच्छे से पोलाइटली पूछोगे तो मना नहीं करेगा। अगर आप अच्छे से या फिर पोलाइटली पूछोगे तो मना नहीं करेगा। इफ़ यू आस्क पोलाइटली ही विल नॉट नैसे। इफ़ यू आस्क पोलाइटली ही विल नॉट नैसे। अगर आप अच्छे से या पोलाइटली पूछोगे तो मना नहीं करेगा। इस तरह से आपको यूज़ करना है इस पर्टिकुलर वर्ड नैसे का। नैसे का मतलब मना करना होता है, लेकिन इसके साथ में आपको नेगेटिव वर्ड लगाना ज़रूरी है जब भी इसका मीनिंग कंप्लीट होगा। जैसे कि रिफ्यूज़ के साथ भी हम बोलते हैं ही विल नॉट रिफ्यूज़, तो विल नॉट या फिर डू नॉट, डज नॉट, ये तो आपको लगाना ही है। आज का 6वां वर्ड है इलूसिडेट। इसे नाउन फॉर्म में कहा जाता है इलूसिडेशन। मतलब इलूसिडेट जो है वो वर्ब है और इलूसिडेशन जो है वो नाउन है। अगर वर्ब फॉर्म में इसका मतलब कहें तो होता है स्पष्ट करना या फिर किसी चीज़ को डिटेल्ड बनाना, और नाउन फॉर्म में इसका मतलब कहें तो होता है स्पष्टीकरण। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। मतलब तुम्हें स्पष्ट करना पड़ेगा, डिटेल करना पड़ेगा कि तुम क्या बताना चाह रहे हो। तब इसका इंग्लिश बनेगा I am not getting, you will have to elucidate. I am not getting, you will have to elucidate. मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस, तुम्हारी रिपोर्ट को स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। तुम्हारी रिपोर्ट को स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। स्पष्टीकरण बोले तो इल्यूसिडेशन। मतलब इसे तुम्हें अभी और डिटेल्ड बनाना है। तब इसका इंग्लिश बनेगा योर रिपोर्ट नीड्स इल्यूसिडेशन। योर रिपोर्ट नीड्स इल्यूसिडेशन। मतलब तुम्हारी रिपोर्ट को अभी स्पष्टीकरण की ज़रूरत है, इसे और डिटेल्ड बनाओ। आज का 7वां वर्ड है रिकूपरेट। रिकूपरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बीमारी या चोट के बाद पुनः स्वस्थ हो जाना। जैसे मान लीजिए आपको कोविड हुआ, कोविड के बाद आप स्वस्थ हो गए, तो आप वहाँ पर रिकूपरेट का यूज़ करेंगे। मतलब बीमारी या चोट के बाद पुनः उभर जाना। जैसे सेंटेंस है, मैं कोविड से स्वस्थ होने के लिए 1 महीना अस्पताल में रहा। मैं कोविड से स्वस्थ होने के लिए 1 महीना अस्पताल में रहा। बीमारी से स्वस्थ होने के लिए मैं 1 महीना अस्पताल में रहा। बीमारी यहाँ पर है कोविड। तब इसका इंग्लिश बनेगा आई स्पेंट अ मंथ इन द हॉस्पिटल टू रिकूपरेट फ्रॉम कोविड। आई स्पेंट अ मंथ इन द हॉस्पिटल टू रिकूपरेट फ्रॉम कोविड। दूसरा सेंटेंस, वह बहुत बीमार है और उसके ठीक होने की संभावना नहीं है। वह बहुत बीमार है और उसके ठीक होने की संभावना नहीं है। He is very ill and unlikely to recuperate. He is very ill and unlikely to recuperate. मतलब कि उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। इस तरह से आपको यूज़ करना है इस पर्टिकुलर वर्ड recuperate को। आज का 8वां वर्ड है रिफ्यूट। रिफ्यूट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है झूठा साबित करना या किसी चीज़ का खंडन करना। आइए बनाते हैं इसे सेंटेंस में। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उसकी दलीलें झूठी साबित कर सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उसकी दलीलें झूठी साबित कर सकते हैं। तब इसका इंग्लिश बनेगा इफ़ यू सपोर्ट मी वी कैन रिफ्यूट हिज आर्ग्यूमेंट्स। इफ़ यू सपोर्ट मी वी कैन रिफ्यूट हिज आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उसकी दलीलें
झूठी साबित कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस, कई वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का खंडन करने की कोशिश की है। कई वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का खंडन करने की कोशिश की है, मतलब इसे झूठा साबित करने की कोशिश की है या इसका भांडा फोड़ने की कोशिश की है। तब इसका इंग्लिश बनेगा Many scientists have tried to refute the theory of gravitation. Many scientists have tried to refute the theory of gravitation. मतलब कई वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का खंडन करने की कोशिश की है। इस तरह से आपको बनाना है सेंटेंस रिफ्यूट का, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को झूठा साबित करना या किसी चीज़ का खंडन करना। तो एक्सपोज समथिंग। आज का नवा वर्ड है कोलासल। कोलासल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा या बहुत बड़ी या फिर बहुत ज़्यादा। इफ समथिंग इज इन एक्सेसिव अमाउंट और समथिंग इज वेरी बिग, यू कैन यूज द वर्ड कोलासल। जैसे कि वे घर के लिए मोटी रकम मांग रहे हैं। वे घर के लिए मोटी रकम मांग रहे हैं। मोटी रकम बोले तो बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं। तब इसका इंग्लिश बनेगा They are asking for a colossal amount of money for the house. They are asking for a colossal amount of money for the house. मतलब कि वो घर के लिए मोटी रकम मांग रहे हैं, मतलब बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं। बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। The Burj Khalifa is one of the colossal buildings. The Burj Khalifa is one of the colossal buildings. मतलब कि बुर्ज खलीफा जो है वो बड़ी इमारतों में से एक है। इस तरह से आपको यूज़ करना है इस पर्टिकुलर वर्ड colossal का। आज का 10वां और आखिरी वर्ड है impede. impede एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है रोकना या अड़चन पैदा करना। To resist means to impede. आइए समझते हैं इस सेंटेंस में। वैक्सीन की कमी कोविड-19 को रोकने में बाधा पैदा कर रही थी। वैक्सीन की कमी कोविड-19 को रोकने में बाधा पैदा कर रही थी। Shortages of vaccine were impeding the effort to control the COVID-19. Shortages of vaccine were impeding the effort to control the COVID-19. मतलब कि वैक्सीन की कमी कोविड-19 को रोकने में बाधा पैदा कर रही थी। दूसरा सेंटेंस, भारी बारिश ने हमारी यात्रा में अड़चन पैदा कर दी। भारी बारिश ने हमारी यात्रा में अड़चन पैदा कर दी। The heavy rain impeded our journey. The heavy rain impeded our journey. मतलब कि भारी बारिश ने हमारी यात्रा में अड़चन पैदा कर दी। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरी तरह इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। चैनल पर नए थे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।